हेलो हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका प्रयास अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री 7.2 एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द -1 और 7 एंड द इतना और रेशियो इतना। तो ये हमारा जो पॉइंट है, हमारे पास दो पॉइंट्स दिया है, ए और बी। क्या दिया है, ए और बी। ए पॉइंट हमारे पास कितना है, -1 और 7 है। और बी पॉइंट हमारे पास कितना है, 4 और 3, 4 और -3 है। अब बोल रहा है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कोऑर्डिनेट है उसके हमें क्या बात फाइंड करना है, पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ बीच में इसको पॉइंट मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, जिनका रेशियो हमारे पास हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। सॉरी, रेशियो हमारे पास दिया है। रेशियो हमारे पास दिया है, कितना है, 2:3। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ द -1 और 7 एंड द इतना इन द रेशियो ऑफ इतना। रेशियो मतलब ये होता है कि 2:3 में दो पार्ट में डिवाइड है। ये पॉइंट ऑफ पी, इसको एक्स और बाई मान लें। हमें एक्स और बाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एक्स और बाई को फाइंड करना है। तो एक्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूले क्या है, जो ये पॉइंट है, पॉइंट को हम लेट देन क्या कर लिए, एक्स और बाई। तो जो पॉइंट ऑफ है, लेट पॉइंट ऑफ एक्स एंड बाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे पास से निकालने का फार्मूला क्या है, m1 और x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब ये -1 को x1 मान ले, इसको y1 मान ले, इसको x2 और इसको y2। x निकालने के m1 कितना हमारे पास, जो ये रेशियो दिया रहता है, ये क्या कहलाता है, m1 और m2। m1 और m2 कहलाता है। m1 कितना हमारे पास है, 2 है। x2 कितना है हमारे पास, 4 है। m2 कितना है, 3। x1 कितना है, -1 बटे क्या हो जाएगा, m1 और m2 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 3। तो x बराबर कितना हो गया, 4 या 8। और ये -3/5 कितना हो गया, 5/5। इसको काट देंगे तो कितना आ गया, एक्स पॉइंट हमारे पास 1 आ गया। अब इसी तरह बाई निकालना है। तो बाई के पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसमें m1 और यहाँ आप क्या करेंगे, जहाँ x2 रख रहे थे, जहाँ x2 था क्या रखेंगे, y1। क्या रखेंगे, y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y बराबर कितना हो जाएगा, m1 कितना है, 2, y2 कितना है, -3, m2 कितना है, 3। अब y1 कितना है, 7। तो m1 और m2 तो 2 + 3। तो y बराबर -3 और 7 3 जा 21 और ये 5। अब सॉरी, 3 2 जा 6 होता है, क्या होता है, 6। तो ये y बराबर कितना हो गया, 15/5 कितना हो गया। तो y के पॉइंट क्या हो गया, 5 3 जा। तो y के पॉइंट कितना आ गया, 3। तो अब जो हमारे पास क्या फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ द पॉइंट क्या है। तो p के पॉइंट हमारे पास क्या है, x y के, तो 1 और 3। ये हमारे पास कितना आ गया, 1 और 3। यही हमारा पॉइंट है, इसी को हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point of trisection of the line segment joining 4 -1 and the -2 और -3 है। हमारे पास कितना, दो पॉइंट दिया है, ए और बी दिया हुआ है। ये हमारा, ये बी, ए कितना है, ये 4 -1। बी कितना है हमारे पास, -2 और -3। क्या बोला, ट्राई सेक्शन में। तो हम लेट क्या कर लेंगे, पी एंड क्यू। तो ये हमारा पी है, ये क्यू है। जब हम पी के लेट क्या करेंगे,
लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट है, लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए सॉल्व में, लेट द पी पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू, क्यू पी एंड क्यू। तो जब हम पी के रिस्पेक्ट में पी पॉइंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी पॉइंट। तो एक बार जो पी है तो ए बी के इंटरनल में, तो जब पी पॉइंट निकालेंगे तो ए बी के इंटरनल में क्या हो जाएगा, पी पॉइंट जब निकालेंगे तो ये ए बी के इंटरनल में क्या होगा, 1:, ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब पी के पॉइंट, जब क्यू के पॉइंट में क्या, तो 2:1 हो जाएगा ए बी के रिस्पेक्ट में। तो पी पॉइंट निकालेंगे तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, ए बी इंटरनली पॉइंट ऑफ क्या बनेगा, 1:2। तो ये हमारा m1 हो गया और ये m2। जब हम q के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जब q के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो qb और ये पूरा ab के रिस्पेक्ट में निकालेंगे इंटरनली, तो तब क्या बनेगा हमारा रेशियो, 2:1। तो जब p निकालें तो 1 रेशियो इतना, जब q निकालेंगे तो हमारा 2:1 बनेगा। तो एक एक पॉइंट देख लेते हैं, क्या लिखा है, लेट द पॉइंट ऑफ p एंड q तो हमारे पास क्या दिया गया है, AP बराबर, यहाँ लिख AP बराबर क्या है, PQ, और सब एक दूसरे के बराबर से, क्या है, सभी एक दूसरे के बराबर है। AP बराबर PQ, PQ बराबर QB, एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए हम यूजिंग बाय द सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला। जब सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे तो हमारा x, पहला पॉइंट x के लिए m1 और x2 प्लस m2 x1, और ये क्या हो गया, m1 प्लस m2। तो x निकालने का फार्मूला है। और अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, तो रेशियो कितना है, m1 और m2 है। तो m1 कितना है हमारे पास, 1 है, और x2 कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये h2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है मेरे पास, -2, क्या है, -2। फिर प्लस m2 कितना है, 2, और x1 कितना है, 4, ये हमारा 1 + 2। x बराबर कितना हो गया, -2 + 4 2 जा 8, क्या हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 3। तो ये कितना हो जाएगा, -2 में और माइनस करेंगे कितना है, तो ये +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/3। ये कितना आ गया, 2। इसी तरह हम बाई के पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 और y2 प्लस m2 y1 बटे क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। फिर इसी फार्मूले पे रख देंगे तो m1 कितना मेरा 1, y2 कितना है -3, फिर प्लस m2 y1, m2 कितना है 2, और y1 कितना है -1। ये कितना 1 + 2, तो y कितना हो गया, -3, और ये कितना हो गया, -2। तो ये कितना हो गया, 3। तो y का पॉइंट कितना हो गया, -5/3। तो जो हमारे p के पॉइंट थे, किसके पॉइंट, p की जो पॉइंट है हमारे पास, तो p के पॉइंट हमारे पास कितना निकल के आए हैं, 2 और -5/3। कितना निकल गया है, 2 और -5/3। अब जब हम रेशियो पॉइंट ऑफ क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ क्यू ए बी इंटरनल बाय द रेशियो यूजिंग बाय द सेक्शन फार्मूला। जब हम क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब पॉइंट ऑफ क्यू निकालेंगे। पॉइंट ऑफ क्यू जब निकालेंगे तो ए बी इंटरनल, पॉइंट ऑफ क्यू जब निकालेंगे तो इसका ए बी इंटरनल कितना हो जाएगा, जब पॉइंट ऑफ क्यू निकाले तो ये कितना हो जाएगा, 2:1 में डिवाइड हो जाएगा। किसमें, 2:1 में डिवाइड होगा, तो जो जिस पार्ट में डिवाइड होगा हमारा रेशियो कहलाता है, ये m1 कहलाएगा, ये m2 कहलाता है। सेम इसी तरह इसको भी निकालना है। तो x निकालने के लिए हमारा फार्मूला यही काम करेगा। m1 कितना है, जहां पहले 1 था, अब वहां 2:1 हो गया, बस बाकी कुछ नहीं। तो m1 कितना है हमारे पास, इस बार 2 है, और x2 कितना है, -2, फिर प्लस m2 कितना है 1, और फिर x1 कितना है 4 है, बटे ये 2 + 1। तो x बराबर कितना हो गया, -4
क्या हो गया, -4 + 4, -4 + 4, तो ये 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, 0/3, अर्थात क्या हो गया, 0। इसी तरह बाई का भी निकाल लेंगे। जब बाई का निकालें तो बाई के m1 और बाई 2 होते हैं। m1 कितना मेरे पास 2, और बाई 2 कितना है, -3, प्लस m2 कितना है, 1, और बाई 1 कितना है, -1/1 + 2। तो बाई का क्या पॉइंट हो गया, ये -3 2 जा 6, ये माइनस माइनस, ये -1/3, क्या हो जाएगा, -7/3। तो जो हमारा क्यू का पॉइंट बनेगा, क्या क्या बनेगा, यहाँ पे देख लेते, क्यू का हमारा पॉइंट क्या क्या बनेगा, 0 और -7/3। ये हमारा पी का पॉइंट हमारे पास क्या था, 2 और -5/3, और क्यू का जो हमारा पॉइंट आएगा कितना आएगा, 0 और -7/3। ये हमारे दो पॉइंट से निकल के आ गए सेक्शन फार्मूले के द्वारा।